चुनावी यात्रा में हम सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये आज हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हाथरस के कद्दावर नेता रहे, जो कई बार कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा रहे हैं, रामवीर उपाध्याय, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। उनका रुतबा कायम रहेगा या फिर किस तरह से जाएगा। तो इसके लिए आज हम आए हैं। नानव गांव है, ये जाटव बाहुल्य गांव है। आखिर जाटवों का मत क्या है, वो किसे वोट करना चाहते हैं, क्योंकि रामवीर उपाध्याय को इतना बड़ा नेता बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब बलराम जाटव है, गांव नानू से हैं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी, किस तरह का रुख है यहाँ पर? सरकार रुख कोई अब मोदी लहर तो अथनाए न कोई लहर वहर आते। अब लहर तो केवल एक ही है, विकास की लहर है और सर्व समाज की लहर है सा। और सर्व समाज जहाँ चुनेगी वही की सरकार बनेगी। किसको लग रहा है यहाँ से विधायक के रूप में आप किसे देख रहे हैं? विधायक के रूप में हम बताएं, अगर हमारा जो वोट अगर नहीं बट रहा है, जाट वोट अगर उपाध्याय जी को नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा वोट उपाध्याय जी को मिलता है जाटों का, तो हमारा मकसद यह है कि हमें यहाँ पर डॉक्टर अवनी शर्मा से उचित कोई विधायक नहीं लगेगा। नहीं, अभी आपका मत अपना क्या है? आप उन्हें छोड़िए, कौन कहाँ दे रहा है, आप किसे चुनना चाहते हैं? आप कहे यहाँ 5 साल रामवीर उपाध्याय विधायक रहे, किस तरह से उनके कार्यकाल को देखते हैं? उनको कार्यकाल ऐसा रहा साहब, वे आज तक हमने 5 साल वोट दे के देखे ही नहीं। कैसे ही उपाध्याय जी देखे ही नहीं, बिल्कुल आए ही नहीं, कोई विकास कराया ही नहीं साहब। तो अब क्या लग रहा है आपको, कौन कौन किसे आप यहाँ मत करने वाले हैं, किसका? अब हम जाटव बताएं, तुम्हें बताएं, पूरे यूपी के सभी हम हाथी थे बंधे हुए सा। हाथी छोड़ के हम कहूँ जहाँ में जो अनुचित है, और भैया हम तो हाथी ये वोट देंगे। सब सर्व समाज, सर्व जाटव समाज हाथी ये वोट दे रहा है। अच्छा, बंधने का ऐसा क्या कारण है? योगी सरकार रही, ये अपने सुशासन के दावे करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी की, सारी चीज़ें हैं, योजनाएं गरीबों के लिए चलाई, खास करके SC वर्ग के लिए। कोई कानून व्यवस्था ना है। SC वर्ग को तो सबसे बड़ा नुकसान जो है कि देखो, अन्न फ्री दो, सब कुछ फ्री दो, लेकिन शिक्षा फ्री दो साथ में। 2 साल से अभिभावक छोटे छोटे नन्हे बच्चन की फीस जमा कर रहे हैं, टीचर वहाँ पढ़ा रहे ना। लॉकडाउन हर बार लग जाता है और क्या कहते हैं, महंगाई बहुत चरम सीमा पे, और सब कुछ फ्री मिले और राशन फ्री है तो काम थूना। चलो शिक्षा फ्री कर देते योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत अच्छा होता। 5 साल से मतलब कुछ को खांसी और कुछ को कुछ नहीं हो रहा, कुछ को कोरोना नहीं हो जाता। आज खांसी हो जाए तो कोरोना बन गया। कौन सा पहले कोई नहीं मर रहा था? नहीं, कोरोना तो था, ये केवल भारत ही नहीं है। केवल कोरोना किसके लिए बनाया था? एक मंदिर बनाने के लिए कोरोना बनाया था। केवल मंदिर के लिए? मंदिर के लिए कोरोना बनाया था, ऐसे में राम मंदिर। आज सबरे देवता हाथ का जितने देवता तुम पूछते होंगे, जैसा पूछते वो उसमें सब बंद कर दिए, कोई परेशानी नहीं। आज स्कूल चादर स्कूल खोल दिए, लॉकडाउन। अरे बहन, जो बच्चों को सबको कर दिया। एक महीना में तुम 5 किलो चावल दे रहे हो, 10 किलो गेहूं दे रहे हो, क्या दे रहे हो? नहीं तो गरीबों के लिए तो सही गरीब के लिए सही करिए। गरीब सिलेंडर खा दे, सिलेंडर दिया, सिलेंडर तुम 1000 रुपया 1000 रुपया भरा जा रहा है। मेहनत तो शुरुआत नहीं है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर है, डीजल 200 रुपया लीटर है, कड़वा तेल तुम्हारा 200 रुपया किलो है। क्या है जनता के लिए, क्या फ्री कर दिया? अच्छा, अब ये बताओ, अब आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार जैसे आप अब किसकी चाह रहे हो? हम तो सरकार अपनी बहन मायावती को चाह रहे हैं। हमारे सब पेल दे कोलू में लोहे को बना के। अच्छा, वोट वहीं देना है? वोट हमें वहीं देना है। इसकी कुछ खास विशेष बात है, बताइए। कोई विशेष बात यही, खूब बढ़िया रामवीर भाई साहब उपाध्याय जी, बढ़िया जी, खूब बढ़िया जी। हमारे यहाँ से बच्चापन जैसे बंदे उठाए हमने, तो जैसे मतलब खूब बढ़िया चलते जाते। दलबदलू आदमी हो गया, वो तो आदमी नहीं है। वो नहीं, उन्हें तो खैर छोड़िए, हम ये पूछ रहे हैं। हमारा बहन मायावती की बात है, कोई भी खड़ा हो, चाहे जयंत जी खड़े हों, चाहे मतलब मिश्रा जी खड़े हों, कोई भी खड़े, अमन शर्मा जी खड़े हैं, उनके लिए है। नहीं, वोट आपका वहाँ है। हाँ, मैं वो बात नहीं पूछ रहा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, तुम बता दो, जो हम एक कॉमन बात देख रहे हैं SC के लिए, कि ऐसा क्या है विशेष जो कि योगी जी की सरकार या मोदी की सरकार वो जो नहीं कर पाई, ऐसे समाज को नहीं जोड़ पाई, जो कि मायावती के लिए आज भी ये चीज़ है। देखो, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करती हैं। चाहे उनका अपना जाटव व्यक्ति ही क्यों दबंग हो,
अपराधी क्यों न हो, अगर उसने दंड किया है तो उसकी सज़ा जाट और समाज को भी मिलेगी, माहौर समाज को भी मिलेगी। कोई भी समाज हो, उनके लाइन ऑफ उनके जो कानून व्यवस्था से बच नहीं पाएगा। बाबा कहते हैं कि अपराधियों को तो हमने जेल में भिजवा दिया, बुलडोजर चलवा दी। बिल्कुल सबसे बड़ा अपराध हाथरस जिले में, और क्या कहते हैं, संजली जो बहन थी हमारी वाल्मीकि जी से आती है, वाल्मीकि समाज से, उसके नहीं, साथ संजली तो आगरा वाला केस था जो पेट्रोल डाल के हाथरस में बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसको उनके माता पिता के बिना दिखाए जला दिया उसको। ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? हिंदू धर्म में भी तो ये, अगर योगी आदित्यनाथ जी हिंदू धर्म को मानते हैं, मोदी जी हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म में तो कोई किसी के मरने के बाद उसका चेहरा देखने की व्यवस्था है। अच्छा, और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हम विधानसभा स्तर की अगर बात करें तो जिनको लेकर अगर कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आपके आम मुद्दों को टच कर पा रहा है? हमारा हाँ, अगर आवनी शर्मा जो हैं वो वास्तविक रूप से हमारे जो स्थानीय सादाबाद से और मुरसान से संबंधित हैं, वो ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है, और करके भी दिखाया है उन्होंने। क्षेत्र की ऐसी क्या बात है जो जिन पर काम होना चाहिए? क्या समस्याएं हैं आप? समस्या देखो, रोजगार की बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्षेत्र में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक यहाँ पर फैक्ट्री कंपनियों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मतलब गरीबों के लिए आवास विकास की व्यवस्था होनी चाहिए, समझे कि नहीं। बच्चों की सबसे बड़ी खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पर अधिक से अधिक मात्रा में इंटर कॉलेज खोले जाए सरकारी, जिससे कि अभिभावकों पर भारी लोड न पड़े।